हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही रोचक होती जा रही है श्रीमद् भागवतम। यहाँ पर हमने 22 अवतार भगवान के कर लिए हैं। जो सबसे लास्ट वाला अवतार भगवान का बताया गया है, कल की अवतार बताया है। कलयुग और सतयुग का जब मिलन होता है, अर्थात जब कलयुग समाप्त हो रहा होता है और सतयुग का आरंभ हो रहा होता है, तब भगवान कल की अवतार लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि उस समय पर शासक भी लुटेरे बन जाएंगे। क्या मतलब होता है इस बात का कि जो राज करते हैं, जो नेतागण होते हैं, वे भी लुटेरे बन जाएंगे। जो प्रजा की रक्षा के लिए होते हैं, वही प्रजा को लूटने लगेंगे। और इसकी झलकियां तो हम आज के समय में भी देख रहे हैं। पर जो वो आने वाला समय है, वो इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। अभी कलयुग के 5000 वर्ष हुए हैं, या उससे थोड़े से ज्यादा कह सकते हैं। लेकिन कलयुग की आयु कितनी बताई है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई गई है। इस हिसाब से 4,27,000 वर्ष और बाकी हैं कलयुग की आयु में। तो जब 4,27,000 वर्ष और हो जाएंगे, तब संभल नाम की जगह पर यशा के पुत्र होंगे कल्कि। यशा एक विद्वान ब्राह्मण होंगे। ऐसी श्रीमद् भागवत में पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। ऐसी ही और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां श्रीमद् भागवत में पहले ही की जा चुकी थी। जैसे कि बुद्ध के अवतार में पहले ही बताया गया था कि कलयुग में बुद्ध का अवतार होगा। श्रीमद् भागवतम जब सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, तब 5000 साल पहले ये कथा हुई थी। उस समय बता दिया गया था कि बुद्ध का अवतार होगा। और आज के समय से 2600 वर्ष पहले बुद्ध का अवतार हुआ था और कथा बोली गई थी 5000 साल पहले। मतलब भविष्यवाणी हो गई थी कि महात्मा बुद्ध आएंगे और ऐसा ऐसा करेंगे। वैसा ही महात्मा बुद्ध ने किया भी। पहले ही बता दिया गया था कि महात्मा बुद्ध वेदों से दूर होंगे, वेदों को गलत बोलेंगे, क्योंकि पशु वध उस समय पर इतना अधिक हो जाएगा कि विवश होकर भगवान को अपने ही बताए हुए वेदों को गलत कहना होगा, ताकि उसके अंदर जो लिखा गया है पशु यज्ञ के बारे में, उसका लोग गलत फायदा ना उठाएं। और हो भी ऐसा ही रहा था। लोग गलत फायदा उठा रहे थे। बहुत ज्यादा अनियंत्रित पशुवध होने लगे थे। इसलिए भगवान ने महात्मा बुद्ध के रूप में अवतार लिया और पशुवध को रोकने के लिए वेदों को गलत बताया, ईश्वर को गलत बताया। पर उसके बाद जब सब कुछ ठीक होने लगा, तो फिर से उन्होंने ईश्वर की प्रशंसा आरंभ की, भगवान के बारे में लोगों को जागरूक किया। तो महात्मा बुद्ध नास्तिक नहीं थे। नास्तिक लोगों को आकर्षित करने के लिए, ताकि वो पशुवध छोड़ दें, इसलिए महात्मा बुद्ध ने वह लीला रची थी। उसके बाद फिर कल की अवतार के बारे में बताया गया। इस तरह प्रमुख 22 अवतार श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं। वैसे मोटे मोटे रूप से 24 अवतार कहा जाता है। हयग्रीव के रूप में और हंसा अवतार भी इसके अंदर आता है। वो एक्स्ट्रा 2 अवतार और हैं। पर वैसे असंख्य अवतार हैं भगवान के, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये 22 मुख्य रूप से बताए गए हैं। आगे जानते हैं अगले श्लोक में कि भगवान के अवतारों के बारे में और क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि भगवान के अवतार हैं कितने? कोई 22 बोल देता है, कोई 23 बोलता है, कोई 24 बोलता है, कोई 26 बोलता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है कि प्रमुख 22 अवतार हैं। वैसे 24 भी कहा जाता है, अगर हयग्रीव और हंस अवतार इसमें डाल दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के असंख्य अवतार हैं। जैसे जल स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने, इसी तरह भगवान के अवतार भी असंख्य हैं। कौन कौन से भगवान के अवतार और गिनवा रहे हैं यहाँ पर, वो जान लेते हैं। अनेक अवतार हैं भगवान के। जैसे श्री हयग्रीव, हरि,
हंस, कृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद्भानु तथा प्राचीन युग के अनेका अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं, हे प्रभु, आपके असंख्य अवतार हैं, मैं आपको नमन करता हूं। इतने अवतार प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जितनी योनियां होती हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सर्प योनियां, मनुष्यों की योनियां, कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हे प्रभु, आपके इतने अवतार हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं हो सकती। कलयुग में भी भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। राधे कृष्ण का संयुक्त रूप चैतन्य महाप्रभु है। अनेक शास्त्रों में इसकी व्याख्या मिलती है। तो इस तरह से भगवान अनेका अनेक अवतार ले रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और अभक्तों का संहार करने के लिए आप हर लोक में, हर ब्रह्मांड में, हर जगह पर आप विद्यमान रहते हैं और अवतार धारण करते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। इसलिए इन असंख्यों ब्रह्मांड में इतने सारे युग होते हैं, इतने सारे जीव हैं, जहां पर भी भक्तों के लिए कष्ट होगा वहां भगवान अवतार ले लेते हैं। ऐसा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। कलयुग में साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। अब 22वां अवतार कल की अवतार होगा कलयुग के अंत होने के समय पर। आगे क्या कहते हैं, सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने सारे मनु हुए हैं, देवता हुए हैं, प्रजापति हुए हैं, सभी के सभी भगवान के कोई ना कोई अंश हैं। अब यहाँ पर दो तरह के अंश भगवान के बताए जा रहे हैं। एक होती है भगवान की विभूति और दूसरा होता है भगवान का आवेश अवतार। जिन अवतारों को भगवान की अल्प शक्ति प्राप्त होती है उन्हें कहते हैं विभूति, और जिन्हें भगवान की अधिक शक्ति प्राप्त होती है उन्हें कहते हैं आवेश अवतार। तो इस तरह से हमें श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के अवतारों की गिनती नहीं हो सकती। भगवान के तो असंख्य अवतार हैं। ऐसा ही प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि आप बार बार कोई भी अवतार धारण कर लेते हैं, जहां भी आपके भक्तों को संकट पैदा हो जाता है, आपके अभक्त या राक्षस प्रवृत्ति के लोग अधिक हो जाते हैं, उनका तांडव मचने लगता है, तो आप अवतार ले लेते हैं। भगवान ने इतने अवतार लिए, कभी मत्स्य अवतार, कभी कूर्म अवतार, कभी नरसिंह अवतार। सभी भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ये अवतार लेते हैं। श्री राम के रूप में भगवान अवतार ले रहे हैं। इस तरह से भगवान अवतार बार बार लेते रहते हैं। अवतार का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे उतरना, यानी कि भगवान अपने लोक से आते हैं, उतरते हैं हमारे लोकों पर, हम लोगों की रक्षा के लिए। तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। आज हमने सीखा कि भगवान के केवल 22 अवतार नहीं हैं, असंख्य अवतार हैं। इतने अवतार जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं और प्रहलाद महाराज ने भी यही स्तुति की है। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण के बारे में कल हम जानेंगे कि वो कैसे हैं, वो कैसे अवतार हैं, क्या वो स्वयं भगवान है या वो भी अवतार लेते हैं, इसके बारे में हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्रवण करते रहिए और जो भी आपके संदेह हो वो पूछते रहिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।